मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। ऐसा माना जाता है कि वक्त हर एक ज़ख्म को भर देता है, लेकिन कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। हम जितना याद करते हैं ज़ख्म उतने ही हरे होते जाते हैं। इन ज़ख्मों में जो सबसे बड़ा ज़ख्म है वो है फ़रेब, और वो फ़रेब जो अपनों से हम लोग खाते हैं। धोखा तो ज़िंदगी में कई बार इंसान खाता है, लेकिन जो धोखा उसे अपनों से मिलता है, जिन पर उसने विश्वास किया है, जिनसे उसने मोहब्बत की है, जिनको वो विश्वास योग्य समझता है, जब ऐसे लोगों से धोखा मिलता है तो न सिर्फ दिल टूट जाता है, लेकिन व्यक्ति अंदर से टूट कर बिखर जाता है। मैं यहाँ पर ऐसे 3 लोगों का जिक्र आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला जिक्र है दाऊद का। अबशलोम उसका सबसे खूबसूरत बेटा था। अबशलोम ने अपने भाई की हत्या करी, भाग गया। फिर दाऊद ने उसे बुलाया वापस और वो उसके साथ रहने लगा। कुछ समय के बाद अबशलोम ने राजद्रोह कर दिया और वो राजा बनना चाहता था। दाऊद यरूशलेम को छोड़कर भागता है, और एक पद जो मेरे आंखों में भी आंसू ले आता है, और जब उस पद को मैं पढ़ता हूं तो समझता हूं कि वो दाऊद जिसने शेर और भालू को अपने हाथों से मार दिया, जिसने महान योद्धा गोलियत को एक पत्थर से मार गिराया, जिसने ना जाने कितने जंग जीते थे, एक शूरवीर योद्धा, लेकिन अबशलोम के राजद्रोह से वो पूरी तरह से टूट गया। दूसरा शामुएल उसके 15 और 30वें अध्याय में लिखा हुआ है, तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ पर सिर ढांपे नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा। जलपाई के पहाड़ पर नंगे पैर दाऊद सिर ढांप कर रोता हुआ चला गया, मेरे बेटे अबशलोम ने मुझसे राजद्रोह किया है। दरअसल एक पिता इस समय कर भी क्या सकता था? कुछ नहीं। दाऊद ने अपना सिर ढांप लिया ताकि शायद लोग उसके आंसुओं को ना देखें, ये ना देखें कि वो बड़ा कमजोर हो गया। लेकिन ये पद इस बात को बतलाता है कि व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों ना हो अंदर से, जब बच्चे ही राजद्रोह कर लेते हैं, जब बच्चे ही धोखा देते हैं, तो वो जख्म सहा नहीं जाता है। दाऊद रोता हुआ चढ़ने लगा है। यीशु मसीह तो खैर मसीहा था, परमेश्वर था। वो जानता था कि यहूदा उसको पकड़वाने वाला है, लेकिन यहूदा ने जिस ढंग से उसको पकड़वाया उस पर यीशु मसीह ने भी आश्चर्य किया। कलाम में लिखा है कि गत्समनी बाग में जब यीशु मसीह भजन गाने के लिए गया था, यहूदा आया, और पाक कलाम में लिखा है कि उसने उसके बहुत चुम्बन लिए, क्योंकि उसने ये निशान ठहराया था कि मैं जिसका बोसा लूं तो समझो वही मसीहा है। यीशु मसीह ने यहूदा से कहा, क्या तू मुझे चुम्बन लेकर पकड़वाना चाहता है? इस बात में बहुत गहराई छिपी हुई है। कई बार लोग धोखा देते हैं, लेकिन मोहब्बत की आड़ में लोग अपने चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ा लेते हैं अच्छे होने का, प्रेमी होने का, लेकिन वो धोखा देते हैं। तीसरा शख्स है जूलियस सीजर, जो रोम का महान बादशाह हुआ। ऐसा माना जाता है कि जब उसकी हत्या की गई तो एक शख्स को देखकर वो चौंक गया, और उसके आखिरी शब्द आज भी इतिहास की किताब में दर्ज हैं। उसने उन हत्यारों में जब ब्रूटस को देखा, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, जिस पर वो विश्वास रखता था, जब उसने ब्रूटस को देखा कि उसके हथियारों में वो भी शामिल हैं, तो उसने कहा, क्या तू भी
जो लैटिन शब्द है उसमें लिखा हुआ है ई टू ब्रूटे, यानी यू टू ब्रूटस, हे ब्रूटस क्या तू भी मेरे हत्यारों में सम्मिलित है। और इसमें वो आश्चर्य छिपा हुआ है, जब हम अपने फरेब देने वालों में किसी अपने को देखते हैं। ऐसे कितने माता पिता मेरे संपर्क में हैं जो अपना दर्द बयां नहीं कर पाते हैं और वो कहते हैं कि पारी साहब बच्चों ने हमें धोखा दिया। दिल टूट जाता है। बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन धोखा सबसे ज्यादा मां बाप के दिल को तोड़ता है। जब वो माता पिता अपना दर्द मुझसे शेयर करते हुए कहते हैं, पारी साहब कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिसको पाला पोसा, बड़ा किया, मोहब्बत करी और उसने फरेब दिया। हालात बहुत बुरे हैं। आजकल ऐसा होने लगा है कि लोग सोचते हैं कि किस पर विश्वास करें, क्योंकि इस दुनिया में अविश्वास बढ़ता चला जा रहा है। शायद विश्वास के लिए कोई जगह ही नहीं रही। अगर अपने ही घर में विश्वास नहीं किया जा सकता है तो कहां बाहर वालों पर, किस पर विश्वास करेंगे। खुदा से दुआ मांगे, वो लड़ने की ताकत दे। खास तौर से उन माता पिता के लिए मैं दिल से दुआ मांगता हूं जिनके दिल पर गहरे जख्म लगे हुए हैं। खुदा करे उनके जख्म भर जाएं, उनको दर्द सहने की ताकत दे पाक रूह, और उनकी मदद करे। आपके कमेंट्स का बेताबी से इंतज़ार होता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ना जाने किस गमज़दा के ये काम आ सके। केवल यीशु मसीह ही है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, और वो हमेशा आपसे मोहब्बत करेगा और आपके लिए वफादार बना रहेगा। जय मसीह की।